मेमोरीज ऑफ समर को 12 वर्षीय प्योट्रेक मैक्स जास्त्रजेव्स्की की आंखों से देखे गए बचपन की दुनिया में एक अंतरंग यात्रा कह सकते हैं। कथानक 27 के दशक में प्रांतीय पोलैंड में घटित होता है और उस समय के माहौल को काफी अच्छी तरह से फिर से बनाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म में सार्वभौमिक अपील है, क्योंकि हर किसी के पास उस उम्र से जुड़ी कुछ यादें हैं और वे यादें आमतौर पर अच्छी होती हैं। लेकिन प्योट्रेक के मामले में यह जटिल है, क्योंकि उसके पिता रॉबर्ट विएकीविक्स विदेश में काम कर रहे हैं, जबकि उनकी मां उर्सजुल्ला ग्राबोस्का का उनके पड़ोसी के साथ संबंध है। मेमोरीज ऑफ समर परफेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बचपन से बाहर आने से जुड़ी मार्सेल प्राउस्ट जैसी कुछ पुरानी यादों को व्यक्त करने में सफल है और साथ ही किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों को भी बहुत ही भरोसेमंद तरीके से दिखाता है। और कथानक का एक और आयाम भी है। कई बार प्योट्रेक अपनी मां की तुलना में ज्यादा परिपक्व इंसान लगता है, जो बहुत ही आत्म केंद्रित है और सिर्फ अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। मुझे लगता है कि कई बार लोग शादी कर लेते हैं और बच्चे पैदा कर लेते हैं बिना यह समझे कि इसका क्या मतलब है, और वे इतने परिपक्व भी नहीं होते। इसलिए मेरे लिए यह मामूली फिल्म दिलचस्प और विश्वसनीय थी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि पैट्रिक और उसकी मां के बीच कुछ हद तक दूरी और तनाव है, जबकि कोई खुला विवाद नहीं है। फिर भी यह स्पष्ट है कि उनके बीच एक भावनात्मक खाई है। बिना शब्दों के संवाद की कमी और स्पष्ट स्नेह की अनुपस्थिति इस रिश्ते में गहरे अनसुलझे तनाव को दिखाती है। पैट्रिक एक युवा व्यक्ति के रूप में स्वतंत्रता और आत्मस्तित्व की तलाश में है, जबकि उसकी मां अपनी व्यक्तिगत समस्याओं में व्यस्त नजर आती है, जिससे यह दूरी और भी बढ़ जाती है। भावनात्मक दूरी के बावजूद पैट्रिक की मां उसे गहरे स्नेह से चाहती है, लेकिन उसकी ममता और देखभाल अधिकतर सूक्ष्म, सुरक्षात्मक तरीके से व्यक्त होती है। वह उसकी देखभाल करने की कोशिश करती है, लेकिन यह कभी-कभी अधिक बंधनकारी और दूरीपूर्ण महसूस होती है। पैट्रिक दूसरी ओर भावनात्मक रूप से अपनी मां से जुड़ने में संघर्ष करता है, क्योंकि उसकी देखभाल एक ठंडे और लगभग चिकित्सीय तरीके से व्यक्त की जाती है। यह गतिशीलता उनके रिश्ते को और जटिल बनाती है और दिखाती है कि कैसे परिवारों में भी प्यार कभी-कभी अनकहे अपेक्षाओं के तहत दबा हुआ होता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, पैट्रिक और उसकी मां के रिश्ते की परीक्षा और भी बढ़ती है। वह स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आत्मखोज की तलाश में है, जो उसकी मां की सुरक्षा की इच्छा और नियंत्रण से टकराती है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई पैट्रिक की व्यक्तिगत वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। उसकी भावनात्मक यात्रा में न केवल उसका कासिया के साथ रोमांटिक संबंध होता है, बल्कि यह भी समझना कि वह अपनी मां के प्रभाव से बाहर निकलकर अपनी खुद की राह तलाशे बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही उनके बीच तनाव हो और कभी-कभी दूरी हो, पैट्रिक और उसकी मां के बीच एक अनकहा मौन बंधन होता है। जैसा कि कई माता-पिता और बच्चों के रिश्ते में होता है, उनका रिश्ता बिना कहे भावनाओं और गहरे अंतर्निहित संबंध से परिभाषित है। भले ही उनके संवाद कभी-कभी ठंडे या दूरस्थ हों, वे दोनों एक दूसरे की देखभाल करते हैं। पैट्रिक की मां, जो कभी-कभी दूर लगती है, वह भी अंततः अपने बेटे के भले के लिए चिंतित रहती है, और पैट्रिक अपनी स्वतंत्रता की तलाश में होने के बावजूद अपनी मां की स्वीकृति और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता महसूस करता है। फिल्म के अंत तक पैट्रिक अपनी मां के साथ अपने रिश्ते को समझने लगता है। वह अपनी मां की भावनाओं की जटिलता को समझने लगता है और महसूस करता है कि उसकी स्वतंत्रता की खोज केवल उसकी मां को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बनाने के बारे में है। यह समझ फिल्म में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि पैट्रिक अपनी मां के प्यार को एक नए गहरे तरीके से महसूस करता है और वह जानता है कि उसकी मां भी अपनी खुद की समस्याओं और भावनाओं से जूझ रही है।